अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए माँ के हवाले से बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आए हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि जब माँ अपनी औलाद से नाराज़ होकर उसे बद्दुआ दे देती है तो उस वक्त उस औलाद के ऊपर किस तरीके से अल्लाह का कहर नाजिल होता है। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से माँ भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उन लोगों के ऊपर कि जिनकी माँ अभी तक सलामत हैं। माँ की अहमियत उनसे जाकर पूछिए कि जिनकी माँ ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं या फिर जिनकी पैदाइश के वक्त उनकी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने माँ का मुकाम बड़ा ही आला रखा है, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हम जन्नत को तलाश करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन अगर सच में अगर हमने माँ की खिदमत कर ली तो यकीनन अल्लाह राज़ी हो जाता है। और अगर माँ नाराज़ हुई तो अल्लाह का रसूल भी नाराज़ होता है और अल्लाह भी नाराज़ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी पे ममनू है। आप सभी को बता दूं, एक औरत अपने शौहर के साथ बड़ी ही खुशी के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों के बाद, बहुत ही ज़्यादा दुआओं के बाद उस औरत को 10 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के कुछ ही दिनों के बाद शौहर का इंतकाल हो गया। औरत के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा और ऐसे वक्त में औरत जो थी वो अकेली पड़ गई और उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई, यानी वो घर को भी संभालती और साथ ही साथ दूसरों के घरों पर जाकर काम किया करती थी ताकि किसी भी तरीके से घर का खर्चा चल सके। आप सभी को बता दूं, धीरे धीरे करके वो जो लड़का था वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो जो लड़का था वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, यानी उस लड़के का पढ़ाई लिखाई के अंदर ज़रा भी मन नहीं लगता था और इसी वजह से पूरे दिन यहाँ से वहाँ वो घूमता रहता था। अब माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, साथ ही साथ बेटा जो था वो किसी भी तरीके से माँ की कोई मदद नहीं करता था। और फिर बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद वो जो लड़का था उसने 8वीं क्लास को पास किया। माँ के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो उस लड़के को और ज़्यादा पढ़ा सके, और साथ ही साथ जब उस लड़के का पढ़ाई मन नहीं लग रहा था तो ऐसे वक्त में माँ ने ये सोचा कि मैं दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ और मेरी उम्र जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे वक्त में मेरा जो बेटा है वो तो पढ़ना नहीं चाहता है, क्यों ना मैं उसे कहीं काम पर लगवा दूँ। और इसी चीज़ को सोचते हुए उसने अपने बेटे से ये बात कही कि बेटा, मेरी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं अब दूसरों के घरों पर जाकर काम करने लायक नहीं बची हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, इसलिए ज़रूरी यह है कि तुम घर का खर्चा चलाओ, यानी तुम बाहर जाकर काम करो, काम की तलाश करो, और जब काम मिल जाएगा तो घर के जो हालात हैं वो पहले से कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो लड़का था वो अपने घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलने के बाद उसने कई जगह पर काम तलाश किया, लेकिन उसे काम नहीं मिला। ऐसे वक्त में शाम के वक्त वो लौट कर आया और माँ को ये बात बताई कि माँ, आज मुझे काम नहीं मिला है, मुझे खाना खिलाओ। तो माँ ने उसको खाना खिलाया और उसके बाद माँ जो थी वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह, तो मेरे बेटे को सलामत रखना और उसकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। इसके लिए वो औरत जो थी वो बार बार दुआ कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले दिन फिर से वही हुआ कि बेटा जो था वो नाश्ता करने के बाद घर से निकल गया और हर जगह उसने जाकर तलाश किया, उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही वक्त में जब वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था नौकरी की तलाश में, तो ऐसे वक्त में उसे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बुरी संगत के होते हैं और उसके वो दोस्त बन जाते हैं। और फिर होता ये कि वो जो लड़का था वो रोज़ आना अपनी माँ से ये बोलकर निकलता घर से कि माँ, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, और फिर वो अपने नए दोस्तों के साथ ही यहाँ से वहाँ घूमता रहता, यानी पूरे दिन वो मस्ती करता और घर पर आकर ये बात कहता अपनी माँ से कि माँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा नौकरी को तलाश किया लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला, मैं कल फिर से जाकर तलाश करूँगा। और माँ जो थी वो अपने बेटे को प्यार करने के बाद, अपने बेटे को दुआ देने के बाद उसे खाना खिलाती है। और इसी तरीके से रोज़ आना बेटे का मामूल हो गया कि वो घर से बाहर निकलता, माँ को बोलकर कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन यहाँ से वहाँ फरार रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि बेटा जो था वो सुबह ही घर से निकल गया माँ को बोलकर कि मैं जाकर काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो रोज़ आना शाम के वक्त घर को लौट आया करता था। लेकिन आज ये हुआ कि वो शाम के वक्त नहीं लौटा, यानी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और माँ के दिल में ये ख्याल आने लगा कि हो सकता है कि मेरे बेटे को कहीं पर काम मिल गया होगा और उसी काम को करने में उसको थोड़ा लेट हो गया होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ के दिल के अंदर ये भी ख्याल पैदा होने लगा कहीं मेरा बेटा किसी परेशानी में तो नहीं है, और इसलिए वो मुसल्ला बिछा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, तो मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ जो थी वो मुसल्ले के ऊपर बैठी रही और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात होने के बाद लड़का जो था वो घर वापस आया। माँ ने जब अपने बेटे को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और फिर अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा, आज इतना ज़्यादा देर क्यों लग गया, क्या तुम्हें कहीं पर काम मिल गया? तो इस बात के
ऊपर बेटा जो था वो ये बात बोलने लगा कि मेरे नसीब में काम नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गया था, यानी मूवी देखने के लिए गया था। तो ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई और अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा तुम रोज़ आना शाम के वक्त लौट आया करते थे और आज बहुत ज़्यादा देर हो गई और इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी थी। ये बात सुनने के बाद वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए खाना निकालो। तो ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना नहीं खाया है, तुम्हें थोड़ी सी तो परवाह होनी चाहिए थी कि घर के अंदर माँ अकेली है, टाइम से घर आ जाना चाहिए था। इस बात के ऊपर वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके घर के अंदर उनकी माँ अकेली थी, एक तुम ही नहीं हो कि घर के अंदर तुम अकेली थी। तो इस बात के ऊपर माँ जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया था और आज भी इसी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो इस बात के ऊपर वो जो बेटा था वो ये बात कहने लगा कि माँ मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था, तुम्हें तो खा लेना चाहिए था और फिर अब मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, खाना देना है तो दो वरना। जैसे उस बेटे ने यह बात बोली कि वरना, तो इस बात के ऊपर माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा क्या करोगे, आज रात मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें खाना दूंगी क्योंकि तुम गलत दोस्तों के संगत में पड़ चुके हो और उनकी ज़बान बोलने लगे हो, यानी तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपनी माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए, तुम अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत नहीं कर रहे हो। तो इस बात के ऊपर वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि माँ तू मुझे खाना नहीं देगी। तो इस बात के ऊपर माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी और आज सारी रात तो भूखा ही सोएगा, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी कि माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। मेरे पास दोस्तों जैसे उस लड़के ने यह बात सुनी उसने एक जूता निकाला और अपनी माँ के ऊपर फेंक के मारा और फिर उसके बाद माँ के साथ जाति करने लगा, उसके ऊपर तशद्दुद करने लगा और फिर उसने उठाकर जूता माँ के मुंह पर मारा। लेकिन जैसे ही माँ के मुंह पर जूता उठाकर उस शख्स ने मारा, उस लड़के ने मारा, माँ की ज़बान से आह निकल गई और माँ की ज़बान पर यह बात आ गई कि ए अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा जलील करना, ऐसा रुसवा करना कि ये सारी ज़िंदगी दर्द और तकलीफ़ के अंदर इसी तरीके से तड़पता रहे जिस तरीके से मैं आज तड़प रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद वो जो शख्स था, वो जो लड़का था, उसने अपनी माँ को धक्के मार के घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ जो थी वो बेसहारा हो गई और वो अपने आप को कोसने लगी कि ए अल्लाह तूने मुझे कैसी औलाद अता की, इससे अच्छा तो मुझे कोई औलाद ही नहीं होती। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों अगले दिन जब आस पड़ोस के लोगों ने इस चीज़ को देखा कि बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया है, तो ऐसे वक्त में उस औरत के पास लोग आए और खाना वगैरह देने लगे। लेकिन माँ जो थी वो किसी भी हाल में खाना खाने को तैयार नहीं थी और फिर माँ ने ये बात कह दी कि जिसका बेटा खाना नहीं दे सकता है फिर वो किसी और से उम्मीद क्यों रखे। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों उसी तरीके से वो जो बूढ़ी औरत थी वो यहाँ से वहाँ फिरने लगी। हफ्ता गुजर गया, यहाँ तक कि उसने अपने मुंह के अंदर एक दाना नहीं लिया। मेरे प्यारे दोस्तों जब भूख की वजह से हालात ख़राब हुए तो ऐसे वक्त में वो बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। बेटे ने अपनी माँ के जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई और ऐसे वक्त में गाँव वालों ने मिलकर उसके जनाजे की नमाज को अदा की। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं वो जो लड़का था वो बड़ा ही निकम्मा था, यानी किसी भी हद तक काम करने को राज़ी नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में उसने एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने लगा। लेकिन अभी शादी के चंद ही दिन हुए थे कि उस लड़के के एक पैर के अंदर तकलीफ़ पैदा हो गई और वो तकलीफ़ इस कदर थी कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो जो लड़का था वो दर्द की वजह से मचलने लगा और ऐसे वक्त में लड़की के जो घर वाले थे वो उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जब पैर को देखा तो डॉक्टर ने यह बात कही कि इसके पैर की उंगलियों को काटना पड़ेगा क्योंकि इसके पैर की जो उंगलियां हैं वो सड़ने लगी हैं और अगर इसकी उंगलियों को नहीं काटा गया तो इसका असर पूरे शरीर के ऊपर देखने को मिलेगा। हार करके लड़के ने अपनी एक पैर की जो उंगलियां थी उनको कटवा दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अभी फिर चंद दिन के बाद उसके पैर के अंदर और ज़्यादा तकलीफ होने लगी, उसका जो पैर था वो और ज़्यादा सूजने लगा और परेशानी जो थी वो ऊपर की जाने बढ़ती ही चली गई। इस चीज़ को लेकर फिर से वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी लेकिन किसी भी हद तक आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर भी परेशान थे कि अचानक ये क्या हो गया, यानी बिल्कुल सही आदमी था, अचानक से इसका जिस्म जो है वो क्यों गलना शुरू हो चुका है। तो इस बात के ऊपर डॉक्टर ने ये बात कही कि अब तुम्हारा पैर पूरा काटना पड़ेगा वरना ये बीमारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। मेरे पास दोस्तों हालात को मजबूर देखते हुए उसने अपने पैर को भी कटवा दिया। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसके घर वाले जो थे वो सारा खर्चा उठा रहे थे क्योंकि लड़का जो था वो किसी भी तरीके से काम धंधा नहीं करता था और साथ ही साथ अब तो लाचार भी हो चुका था, यानी एक पैर अपना खो चुका था। और जो उम्मीद उस औरत ने अपने शौहर से रख रखी थी कि आगे चल के मेरा जो शौहर है वो काम धंधा करेगा और घर को चलाएगा, लेकिन ये जो शौहर है ये तो दिन ब दिन बेकार होता चला जा रहा है, यानी इसका जिस्म जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है और मैं इससे कितनी ज़्यादा उम्मीद करूँ। हत्ता कि मेरे घर वाले ही इसका खर्चा चला रहे हैं, यहाँ तक कि इसका इलाज भी करवा रहे हैं। मैं कब तक अपने घर वालों से पैसा मांगती रहूँगी, इसीलिए बेहतर यह है कि मैं इसको
तलाक दे देती हूँ। वो जो औरत थी उसने फ़ौरन ही अपने शौहर को तलाक दे दिया और वो उसे छोड़ के चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो लड़का था वो तो वैसे भी निकम्मा था, कोई काम धंधा नहीं करता था और बीवी के घर वालों की तरफ से ही कुछ पैसा आता था जिससे घर बार चलता था और उसका इलाज होता था। लेकिन अब तो बीवी भी नहीं थी कि जिसकी वजह से हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे और इलाज करवाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका दूसरा जो पैर था वो भी सूजने लगा और उसके अंदर भी दर्द और तकलीफ बढ़ने लगा। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो किसी भी तरीके से घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलने के बाद भीख मांगने लगा, क्योंकि वो काम धंधा कोई करता नहीं था और इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेट को पाल सके। और दिन भर में इतना ही हो पाता था कि जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसका पेट पल पाता था, कोई इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा लाचार हो गया, यानी पहले एक पैर के ऊपर चल पाता था लेकिन अब दूसरा जो पैर था वो भी ख़त्म हो चुका था। इसी वजह से वो घसीट घसीट के यहाँ से वहाँ जाता और किसी भी तरीके से भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी जो बीमारी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और इसी वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी और लोग जो थे भीख जो दिया करते थे वो दूर से फेंक कर चले जाया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक दिन वो जो शख्स था वो भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ और ये जो शख्स था उसने अल्लाह वाले से ये बात कही कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी का आलम है, यानी जो मेरी बीवी है उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया, मैं लाचार हो गया, मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अब तो लोग मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मेरा जिस्म जो है वो गलने लगा है और तकलीफ़ में मैं बहुत ही ज़्यादा कोहरा रहा हूँ। तो मेरे बार दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह वाले थे वो ये बात कहने लगे कि तुम्हारे साथ वाक़या क्या पेश आया, तुम सारी बात बताओ। तो वो जो लड़का था उसने सारी बात बताई कि मैंने इस तरीके से माँ की नाफरमानी की, माँ को घर से धक्के मार के निकाल दिया, हद तक कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं किया मैंने, और उसके बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया, ना ही मैं जनाजे में गया और मैं इतना निकम्मा था कि मैं अपने घर के अंदर कोई काम धंधा नहीं किया करता था और जिस वजह से मेरी बीवी जो थी वो मुझे छोड़ छाड़ के चली गई और फिर अब मैं मजबूर हूँ कि मैं भीख मांगूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह वाले थे वो ये बात कहने लगे कि दरअसल तुम्हारी जो बीमारी आई है इसकी सिर्फ एक ही वजह है, यानी तुमने अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको परेशान किया और उनकी ज़बान से जब बद्दुआ निकली तो अल्लाह ने फ़ौरन ही कबूल कर ली। और जब माँ बद्दुआ कर देती है तो यकीनन अल्लाह जो है उसको ज़रूर कबूल करता है और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इसी तरीके से अब दर्द और तकलीफ़ में गुजरेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो ये दुआ करके गई थी कि तुम सारी ज़िंदगी इसी तरीके से दर्द और तकलीफ़ में रहो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बहुत ही ज़्यादा रोया अपने करने के ऊपर और कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। गाँव वाले जितने भी लोग थे आस पड़ोस के वो उसके करीब भी नहीं गए क्योंकि सब जानते थे कि ये माँ का नाफरमान बेटा है और इसने बहुत ही ज़्यादा माँ के ऊपर जुल्म किया है और साथ ही साथ इसका जिस्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहा है। इसी वजह से किसी ने भी उसके जनाजे की नमाज को अदा नहीं किया और वो एक कोने में ऐसे ही पड़ा रहा कि जिसको आकर चिल कौवे ने खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो माँ की नाफरमानी करता है ना उसके साथ बहुत ही बुरे हालात होते हैं और जिसने भी माँ की बद्दुआ ले ली यकीन उसने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। इसलिए माँ बाप को राज़ी करो, इसी में भलाई है, क्योंकि जब माँ दुआ करती है तो यकीनन असर रखती है। आपके हक़ में कोई भी दुआ करे लेकिन हो सकता है कि एक बार को वो दुआ कबूल ना हो, लेकिन माँ जब अपनी औलाद के हक़ में दुआ करती है तो वो यकीनन फ़ौरन कबूल होती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप को राज़ी करो, उसी में हमारी भलाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अगर आपके पास अभी भी माँ है तो माँ की खिदमत करो और जितना ज़्यादा हो सके माँ को राज़ी करने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा किसी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी